हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज को लेकर, जो कि एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल चुकी है। आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट पर लगभग 43 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप सी की पोस्ट है। 19,900 से लेकर 63,200 वाली सैलरी मिलेगी। इन हैंड 40 से 45,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आईटीआई पास आउट स्टूडेंट। बहुत सारी ट्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड एंड पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में। तो ये स्वागत है आपका इस वीडियो में। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो एवरीवन, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी निकाला गया है CSIR न्यू दिल्ली की तरफ से। काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी रिसर्च जो परिषद है, अनुसंधान जो परिषद है, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट ओवर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो जॉब लोकेशंस पहला कहाँ होगा? CSIR न्यू दिल्ली में आपका जॉब लोकेशंस होगा। वो टेक्नीशियंस ग्रेड 1 की पोस्ट पर वैकेंसीज है। ये सब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है यार, ये सब में आपको जॉब मिल जाए। क्या रेलवे वगैरह कुछ नहीं है, ये सब पोस्ट के सामने रेलवे वगैरह। अगर आपको इस तरह का डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इसको लीड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में आता है ये सब पोस्ट, तो मज़ा आएगा आपको जॉब करने में भी। सैलरी बहुत अमेजिंग मिलती है। एज ए ग्रुप सी की पोस्ट पर बहुत हाईली प्रमोशंस होता है इस सब पोस्ट में। तो ज़रूर ज्वाइन करें, आप एलिजिबल है तो 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ताकि बाद एज रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगी। पोस्ट हमने बात किया ग्रुप 1 ग्रुप सेकंड यानी ग्रुप सी लेवल पोस्ट है। और फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी लगभग 39-40 हज़ार प्लस आपको मिल जाएगी। दिल्ली है तो 40,000 प्लस आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलाउंस ज़्यादा मिल जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में। जनरल के लिए 19 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल में 11 है, एससी 6 है, एसटी 3 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 वैकेंसी रिलीज हुई है। आते हैं पोस्ट वाइज, देखते हैं कौन कौन सी ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट है। लीजिए डियर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो कोपा के लिए निकाला गया है यार। कोपा के लिए 21 वैकेंसी रिलीज हुई है। ऑल इंडिया IITI पास आउट विद ट्रेड, क्योंकि 10th पास में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए जब आपने 10th पास किया है। अगर 8 पास करके आपने ITI किया है तो पहली बात इस वीडियो से निकल जाइए आप लोग, आपका नहीं होने वाला है। 10th पास प्लस ITI का होगा विथ 55% चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। ये नहीं कि 10th में 50%, साइंस सब्जेक्ट में 50%, 55% चाहिए। और कोपा ट्रेड से आपने ITI NCVT SCVT कहीं से भी किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं भाई, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 10th के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 साल का कोपा में आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नहीं तो अप्रेंटिसशिप आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये रही कोपा के लिए। नेक्स्ट स्टेट जो वैकेंसी निकल के आता है वो वैकेंसी है DTPO की पोस्ट है, यानी कि जो डेस्क पब्लिक ऑपरेटर, जो पब्लिशिंग ऑपरेटर, DPO की पोस्ट बोलते हैं हम लोग, ये DTPO। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिसर जो ये कोपा से मिलता जुलता ट्रेड है। अब बोलोगे सर DTPO अलग कैसे है, तो अलग नहीं है। एक हालांकि कोपा के बाद ही ये ट्रेड लॉन्च की गई थी। एक एक्चुअली में है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर जो होता है वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो कोपा से रिलेटेड ही वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर भी 10th पास प्लस ITI चाहिए। फिर आपका है CHNMNM, यानी कि यह है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें भी ITI पास आउट चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ट्रेड आपने पहली बार नाम सुना होगा, ये सब MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये थोड़ा अलग है बट अच्छा डिपार्टमेंट है, लैब में होगी आपकी पोस्टिंग। तो इसमें अगर आप हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। कोपा का बहुत कमेंट आता है यार, तो कोपा वाले ध्यान दीजिए, आप सभी कैंडिडेट की परमानेंट जॉब आ चुकी है, परमानेंट सरकारी नौकरी, मौका मत छोड़िएगा। ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर के लिए पोस्ट है, तो जो भी आर्किटेक्चर वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 2 वैकेंसी रिलीज हुई है। फिर आपको ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की वैकेंसी देखने को मिलेगी और ड्राफ्टमैन सिविल की। LACP की पोस्ट है तो लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो केमिकल प्लांट है, AOCP का ही एक डिपार्टमेंट मान सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर डिजाइनर। देखो ITI का कौन कौन सा ट्रेड आने लगा आजकल। इंटीरियर डिजाइनर भी अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, सरकारी नौकरी। पहले तो इन ट्रेड को कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी भी इनवाइट कर रही है, तो ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं तो। बहुत बड़ी पोस्ट है, इंटरेस्टेड क्यों नहीं होंगे आप लोग। एप्लीकेशंस फी RS 500 लगेगा, SBI क्लेट के माध्यम से आपको देना है। ST SC PWD और सभी कैटेगरी के वीमेंस कैंडिडेट का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है।
18 से 28 साल एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी, ये हमने आपको बताया था। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम्स होता है, 3 पार्ट होता है CSIR में, मेथड ऑफ सिलेक्शन। पेपर 1 जो आपका होगा यहाँ पे वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके, 150 क्वेश्चन का एग्जाम्स होगा, 2.5 घंटे का होता है, 12th या ITS स्टैंडर्ड का। पेपर 1 1 घंटे का होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 होता है जो आपका 30 मिनट का होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन में 75-75 मार्क्स का। आधा घंटा में कंप्लीट करना भाई, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है 30 मिनट में। पेपर 3 है आपका 50 क्वेश्चन 1 घंटे का है, आपका ट्रेड से रिलेटेड, जो भी कोपा ट्रेड है तो कंप्यूटर से रिलेटेड 1.5 क्वेश्चन होगा कोपा से, और एक नेगेटिव मार्किंग, ऊपर वाले में एक नेगेटिव मार्किंग। यही जो दोनों पेपर है आपको फाइनल एग्जाम से लेकर जानी, सिलेक्शन को लेकर जाएगा। ऊपर वाला तो सिर्फ आपकी योग्यता जांचता है। तो यही प्रोसेस है डियर, आप सभी कैंडिडेट अप्लाई करें। आते हैं अब डायरेक्टली एप्लीकेशंस की ओर कि एप्लीकेशंस प्रोसेस क्या है, क्योंकि 18 अगस्त से ये फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। ओके, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 17 सितंबर 2026 तक लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जाइए अप्लाई कीजिए, परमानेंट जॉब से, परमानेंट सरकारी नौकरी है, नहीं छोड़ना चाहिए मौका आपको। और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।